हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आज हमारी साइंस की क्लास है जो कि 4th क्लास है और इसमें हमको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ना है? सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्या पढ़ना है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण। ठीक है, रक्त परिसंचरण। ओके, तो ये तो हमने हेडिंग डाल दी इसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रक्त परिसंचरण है क्या। सबसे पहले हम रक्त परिसंचरण में देखेंगे कि ये 2 तरह का होता है। बट सबसे पहले देखेंगे कि ये होता कहाँ पर है। तो हार्ट में होता है। कहाँ पर होता है? हार्ट, हृदय में होता है ये। ठीक है, कहाँ पर होता है? हृदय में होता है। और हृदय में कहाँ पर होता है? हृदय में होता है अपने ब्लड में, रक्त में। ओके, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है। कितने? 2 प्रकार का। सबसे पहले देखेंगे हम, तो एक साइड लिखेंगे शिरा, एक साइड लिखेंगे हम धमनी। ठीक है, शिरा CO2 को ले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को यानी अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, और धमनी शुद्ध रक्त को ले जाती है। ठीक है, जो शिरा है यह किस अशुद्ध रक्त को ले जाती है। ठीक है, अशुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक है, क्या कहती है? ले जाती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है। और हृदय से शरीर से हृदय की ओर ले जाती है। कहाँ ले जाती है? शरीर से हृदय की ओर ले जाती है। ओके, हृदय की ओर ले जाती है। ठीक है, हृदय की ओर ले जाती है। इसी में हम बात करेंगे धमनी की। तो जो धमनी है ना, ये O2 ऑक्सीजनेटेड रक्त यानी कि शुद्ध रक्त का वहन करती है, शुद्ध रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक है, कहाँ ले जाती है? तो यह हृदय से, कहाँ से? हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। ठीक है, हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। ओके, ले जाती है। ठीक है, हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। अब हम बात करेंगे कि ये मेरा लंग्स है। कहाँ पर है लंग्स? ये मेरा लंग्स है। ठीक है, फेफड़े। ठीक है, अब फेफड़े से रक्त, यहाँ ऑक्सीजन यानी O2 ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, यहाँ पर शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? शुद्ध। इस शुद्ध रक्त को पल्मोनरी शिरा, कौन सी शिरा? पल्मोनरी शिरा कहाँ पर लाती है? हार्ट में। ये हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट है, हृदय है। ठीक है, हृदय में लाती है। ठीक है, हृदय में लाती है। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो पल्मोनरी शिरा है, पल्मोनरी शिरा, इंग्लिश में इसको कहते हैं पल्मोनरी
सॉरी, फुफ्फुसीय शिरा, इसको क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी बीन, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक मिनट यार, पल्मोनरी बीन, ठीक है, पल्मोनरी बीन, पल्मोनरी बीन, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा कैसा रक्त ले जाती है? शुद्ध, ठीक है, ये शुद्ध रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है, ठीक है। कहाँ से कहाँ ले जाती है? फेफड़े से हृदय की ओर, ठीक है, फेफड़े से हृदय की ओर, ठीक है, हृदय की ओर ऑक्सीजनेटेड रक्त को, ठीक है, हृदय की ओर। और हृदय की ओर कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ले जाती है, बायां आलिंद में, बायां आलिंद, यह बना है बायां आलिंद में, ओके, बायां आलिंद में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर द्विदलीय कपाट होते हैं और यहाँ पर त्रिदलीय कपाट होते हैं, ठीक है, और रक्त आता है यहाँ पर बायां आलिंद में, ये बायां आलिंद है, ठीक है, ये बायां आलिंद है। यहाँ पर आता है ऑक्सीजनेटेड रक्त, किसके द्वारा? पल्मोनरी बीन के द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, और फिर यहाँ आ जाता है और इससे डायरेक्ट महाशिरा के माध्यम से यानी कि एरोटा के माध्यम से, किसके द्वारा? एरोटा के माध्यम से कहाँ आ जाता है? शरीर में, अंगों में एरोटा के माध्यम से कहा जाता है ये रक्त। एरोटा यानी कि महाधमनी, जो महाधमनी होती है, महाधमनी रक्त को अंगों में ले जाती है, शरीर के अंगों में ले जाती है, ठीक है, ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड रक्त को ले जाती है, किसको? ऑक्सीजनेटेड रक्त को, यानी कि शुद्ध रक्त को, ठीक है, किसको? शुद्ध रक्त को, ओके। और जब शुद्ध रक्त को यहाँ पर ऐसा जाता है शुद्ध रक्त, ठीक है, यहाँ से जाता है शुद्ध रक्त सीधा महाधमनी के माध्यम से पूरे अंगों में फैल जाता है, ठीक है। यहाँ पर एरोटा महाधमनी होती है, यहाँ पर महाधमनी होती है, ठीक है, उसके माध्यम से कहाँ पर आता है? अंगों में, अंगों से कहाँ जाता है? ऊतकों में, ठीक है, ऊतकों से कहाँ जाता है? कोशिका में, ठीक है, और कोशिका से कहाँ जाता है? तो कोशिका से जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका से कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है कि अपने ग्लूकोज, इसका ग्लूकोज होता है, यह अपने ग्लूकोज C6H12O6 के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि O2 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो यह CO2 प्लस के H2O
प्लस के ATP ऊर्जा बनाता है। इस ATP ऊर्जा को हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ओके, फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, इसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में ये क्या है? ये है दायां आलिंद। ये कौन सा है? ये दायां आलिंद है। ठीक है, दायां आलिंद है और यह दायां निलय है। ठीक है, यह दायां निलय है। 1 मिनट। यह दायां आलिंद है। क्या है? यह दायां आलिंद है। ठीक है, और यह दायां निलय है। यह दायां निलय है। ठीक है, यह दायां निलय है। यह दायां निलय है। ठीक है, अब जो रक्त आता है अशुद्ध रक्त आता है अब इसमें। ठीक है, अब इसमें कौन सा रक्त आता है? अब इसमें अशुद्ध रक्त आता है। ठीक है, इसमें कौन लाता है? महाशिरा। महाशिरा। ठीक है, महाशिरा लाती है। ठीक है, वेना कावा, इसको हम बोलते हैं वेना कावा। ठीक है, वेना कावा इसमें लाती है अशुद्ध रक्त CO2। ठीक है, CO2 को किसको लाती है भाई? इसमें CO2 अशुद्ध। फिर अशुद्ध रक्त कहाँ पर आता है? त्रिदलीय का पार्ट खुलता है और यहाँ पर आता है बायां निलय में। ये बायां निलय है, मैंने बताया था बायां निलय। बायां निलय में आता है। ठीक है, बायां निलय में आता है। और जब बायां निलय में आता है तो इस बायां निलय से ये है त्रिदलीय का पार्ट, यहाँ रक्त आ जाता है अशुद्ध CO2। ओके, CO2। तो इसको यहाँ से कौन ले जाता है? फेफड़े की ओर। ये है हमारी लंग्स। अब लंग्स की ओर कौन ले जाता है? लंग्स की ओर कौन ले जाता है? यहाँ से यहाँ रंग अशुद्ध रक्त को लंग्स में कौन ले जाता है? तो वो ले जाती है फुफ्फुसीय धमनी। कौन ले जाती है? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। ओके, फुफ्फुसीय धमनी ले जाती है। फुफ्फुसीय धमनी, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पल्मोनरी। यहाँ पर लिख दो 1 मिनट। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी इंग्लिश में। आज मेरे इस बोर्ड की जो स्पीड नहीं बढ़ रही, थोड़ी स्लो चल रहा। ठीक है, आर्टरी। तो ये कहाँ पर ले जाती है रक्त को? फेफड़े में ले जाती है अशुद्ध रक्त को। ठीक है, फेफड़े में अशुद्ध रक्त को ले जाती है। फेफड़े में अशुद्ध रक्त ले जाती है। अशुद्ध रक्त ले जाती है। ओके, अशुद्ध रक्त ले जाती है। CO2 को ले जाती है। ओके, तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पर एंड होता है। ठीक है, तो मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं से कहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा गहराई में एग्जाम में नहीं पूछता है। ओके, तो मैं इसके साथ एंड करता हूँ क्लास, और आपके लिए कुछ बेहतरीन मौका लाया हूँ, बेहतरीन ऑफ़र भी लाया हूँ। ठीक है, चलते हैं अपने ऑफ़र पर। ये है आपके लिए ऑफ़र। ठीक है, ये ऑफ़र क्या है? कुछ लोग बोलेंगे सर ऑफ़र क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑफ़र क्या है। ऑफ़र है मेरे दोस्त, SSC रेलवे ऑल एग्ज़ाम 2025 के लिए जो साइंस है ना, उसकी टेस्ट सीरीज़। ये है टेस्ट सीरीज़, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की। ठीक है, इसकी मल्टीपल वैलिडिटी है। मल्टीपल वैलिडिटी का मतलब है 3 महीने की है, 6 महीने की है और
1 ईयर की है। जिसको जो लेना हो वो ले सकते हैं, जिसको 3 महीने की लेना 3 महीने की। इस पर पहुंच जाइएगा, ये लिखा है मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन, इस पर पहुंच जाइएगा और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इस पर कैसे पहुंचेंगे, मेरे इसी चैनल पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, हर एक लिंक लगी है, उस लिंक के थ्रू आप लोग डिफरेंट जगह पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो उस पर मानवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल, वो मेरे एप्लीकेशन की लिंक लगी, उस पर पहुँच जाइएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर प्राइस बढ़ जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं कल।